सुनिएगा ध्यान से अब, ठीक है। कल कहाँ तक चला था इसमें? लॉर्ड रिपन तक ना, लॉर्ड रिपन तक चला था, जो कि एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, या करवाना होगा, हो जाएगा ना, ठीक। आगे लॉर्ड रिपन से लेके अभी चलना है क्या, ठीक है। सुनिए इंपॉर्टेंट जो है, जहाँ पे स्टार्टिंग हम बताते हैं सर्वप्रथम 1773, यानी 1773 कहते हैं। 1757 में कौन बने थे? बंगाल का गवर्नर पहले बना था। तो बंगाल का गवर्नर बनने वाले प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव बने थे। कब से कब तक रहे थे? 57 से 60 तक रहे थे, 57 से 60 तक। फिर रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार कब आए थे? 1765 में आए थे, 65-67 2 साल तक रहे थे। और 1765 में आए थे तो एक द्वैध शासन प्रणाली लागू किया था। द्वैध शासन किनके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। कब? 1765 में। और 7 साल बाद 1772 में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। ये रॉबर्ट क्लाइव, यानी बंगाल का गवर्नर बनने वाले पहला व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव। दूसरी बार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले व्यक्ति वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। और वारेन हेस्टिंग्स कब से कब तक रहे हैं? सुन लीजिए, 1772 से 1785 तक रहे हैं। बट 1774 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में रहे हैं। स्टार्टिंग में जब आए थे तो वो बंगाल के गवर्नर के रूप में ही आए थे, और 1772 से 74 तक रहे हैं। और उसी बीच में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया था उन्हें। अच्छा, बंगाल की बात बहुत बार की है। बंगाल के संस्थापक बताइएगा। मुर्शिद कुली खां के द्वारा जो है बंगाल का स्थापना किया गया था, ठीक है। इसके आगे इसी में बताए थे कि क्या रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कि स्वर्ग से उतरा सेना नायक किसे कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को ही कहा गया है। रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित यही था मेन। फिर आगे जो है रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन आए? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स आए जो कि 72 से 85 तक। और वारेन हेस्टिंग्स के बाद 85 के बाद कौन आए हैं? जो 86 से लेके, रुक जाइए, आप कहाँ जा रहे हैं, भटक रहे हैं। हम अभी यहाँ थे, आप देख रहे हैं कार्नवालिस। कार्नवालिस के बाद कौन है? ऐसा कार्नवालिस कहते हैं। वारेन हेस्टिंग्स के बाद कार्नवालिस ही है ना। कार्नवालिस 86 से 93 तक है, 86 से 93 तक है। और 93 से 98 तक लॉर्ड वेलेजली है। सर्जन शोर, ठीक है, 93 से 98 सर्जन शोर होंगे, ठीक है। 93 देखिए है ना, इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट का ही बात कर रहे थे अभी हम। बोले कार्नवालिस 86 से लेकर 93 तक, और 93 से 98 तक सर्जन शोर थे। और सर्जन शोर के बारे में यदि कहा जाए तो अहस्तक्षेप की नीति लागू करने वाले सर्जन शोर थे, जो कब से कब तक रहे थे? 93 से 98 तक। और फिर 98 से 5 तक रहे लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, जिसे बंगाल का शेर भी कहा जाता है, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली को बंगाल का बाघ बताइए किसे कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी को बंगाल का बाघ कहा जाता है, ठीक है। इसी में बताइएगा कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा कार्नवालिस कोड का भी निर्माण किया गया था, जो 1793 में कार्नवालिस कोड का निर्माण किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में किसके द्वारा? लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा ही। और जो है अस्थायी बंदोबस्त का अन्य नाम के बारे में बोले तो या इजारेदारी बंदोबस्त भी इसी को कहा जाता है। क्या हुआ? हाँ, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। कोई बात नहीं, देखिए जानिएगा तभी होगा, कहीं ना कहीं सभी लोग को नहीं पता होगा तो गलत हो ही जाएगा ये। अगला वेलेजली के बारे में जानते ही हैं। सहायक संधि का जनक वेलेजली को ही कहा जाता है। लेकिन भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि का प्रयोग करने वाला व्यक्ति डुप्ले, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर था। इसके साथ साथ सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद के निजाम था, जो कब किया था? 1798 में, ठीक है। इसके साथ साथ ही मैसूर को और तंजौर को 1799 में किया था। अवध को कब किया था? 1801 में अवध को किया था। और पेशवा को 1801 में पेशवा किया था, ठीक है। और 1803-4 जो बोल रहे हैं, 1803-4 में जो है बरार और भोसले किया था। बरार भोसले 1803 में, और 1804 में सिंधिया हो जाएगा, ठीक है, सिंधिया। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हैदराबाद, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम जो है हैदराबाद सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला, ठीक है, जो कि कब किया था? 1798 में, इतना ध्यान रखिएगा। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किनके काल में हुआ था? ठीक है, लॉर्ड वेलेजली के काल में ही हुआ था। और आगे इसके बाद आते हैं 5 से 7 में, यानी 1805 तक चले हैं लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। और 5 से लेकर 7 तक कौन रहते हैं? 1805 न होगा,
ठीक है, 1798 से 1805 तक गए हैं बेलेजली, सही है, ठीक है। और इसके बाद 1805 से लेकर 7 तक सर जॉर्ज बार्लो रहे हैं, सर जॉर्ज बार्लो रहे 1805 से 7 तक। और इन्हीं के काल में 1806 में वेल्लोर में सिपाही विद्रोह होता है। इसके साथ साथ लॉर्ड हेस्टिंग्स में आगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स से पहले मिंटो प्रथम हो जाएगा। मिंटो प्रथम कब से कब तक? 7 से 13। और मिंटो प्रथम के बाद कौन आए हैं? लॉर्ड हेस्टिंग्स आया, जो कि 13 से लेकर 23 तक रहे हैं। यानी 1813 की बात करें, 1813 से 23 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद 23 से 28 तक लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट 23 से 28 तक। और 28 से 35 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक। और 35-36 में चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ पहले आया, जिसे प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, ठीक है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ मेटकॉफ के बाद जो 36 से 42 तक कौन रहे हैं? लॉर्ड ऑकलैंड रहे हैं, लॉर्ड ऑकलैंड रहे हैं। और 42 से 44 तक कौन आते हैं? एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो, जो दास प्रथा का अंत 1843 में और रविवार की छुट्टी 1843 में। और सिंध को सर्वप्रथम अंग्रेजी राज में 1843 में ही मिलाया गया था एलन बरो के द्वारा। इसके साथ साथ ही 1843 ये क्या 44 तक हो गया था, 1844 से 1848 तक है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा जो है कब से कब तक? 1844 से 18। नरवली प्रथा का अंत जो है लॉर्ड हार्डिंग के प्रथम के द्वारा, यानी हार्डिंग प्रथम के द्वारा ही किया गया था। और 1848 से 1856 तक कौन रहे हैं? लॉर्ड डलहौजी रहे हैं, जिनके द्वारा जानते हैं रेल डाक तार जो भी है सब डलहौजी के काल में ही। और डलहौजी के काल में ही सर्वप्रथम जानते हैं सिविल सेवा में जो परीक्षा का जो है, यानी प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन जो है 1855 में, 1855 डलहौजी के काल में प्रथम बार हुआ था, 1855 में। हम बोले भारतीय नागरिक सेवा में नियुक्ति हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन जो है 1855 में किया गया है डलहौजी के काल में, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो है पोस्ट ऑफिस एक्ट जो आया था, या डाक टिकट रेल डाक तार जब ये बोले तो 1854 में किसके काल में? डलहौजी के काल में। और इसी के साथ वुड, चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है 1854 में डलहौजी के काल में है। और इसके साथ साथ डलहौजी जब जाता है 1856 में जाता है ना, 48 से 56 तक है, 56 में जाता है तो कैनिंग आता है, ठीक है। कैनिंग कब से कब तक? 1856 से 1862 तक। और लॉर्ड कैनिंग जो है प्रथम भारत का वायसराय बनने वाले व्यक्ति। लॉर्ड कैनिंग या गवर्नर जनरल का नाम जो है बदलकर वायसराय कर दिया गया था, किस एक्ट के तहत? 1858 के अधिनियम के तहत, ठीक है, हाँ 1858। और इसी के तहत जो है महारानी का जो घोषणा पत्र को जो है किसके द्वारा पढ़ा गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। कहाँ पढ़ा गया था? इलाहाबाद में पढ़ा गया था। इधर हम CR दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था, उसका कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में ही। प्रथम अधिवेशन भी इलाहाबाद में ही हुआ था उसका, ठीक है, जो कि 1800 की 1923 होगा, ठीक है, 1923 में स्थापना किया गया था, ठीक है। अगला लॉर्ड कैनिंग जो है, कैनिंग के साथ में इन पोर्टफोलियो जो है प्रणाली जो बोलते हैं 1861 में लॉर्ड कैनिंग के काल में ही लागू हुआ था। कैनिंग जब गए हैं तो कौन आए हैं? एल्गिन प्रथम। जो एल्गिन प्रथम आए हैं कब से कब तक रहे हैं? 62-63 में। और एल्गिन प्रथम के काल में जो है बहावी आंदोलन का दमन हुआ था। हाँ, बहावी आंदोलन का दमन किनके काल में? लॉर्ड एल्गिन प्रथम के काल में। और एल्गिन प्रथम जब जाते हैं उनके जगह उसके बाद कौन आते हैं? सर, ठीक है, सर जॉन लॉरेंस आते हैं, जो कि इनके काल में क्या होता है? भारत और यूरोप के मध्य जो है टेलीग्राफ सेवा यानी समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुआ था। भारत एवं यूरोप के मध्य जो है समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत कब हुआ था? 1865 में हुआ था। किनके द्वारा हुआ था? लॉर्ड सर जॉन लॉरेंस के काल में हुआ था, ठीक है। इसी के साथ जो है अगला, इसके बाद जब कितना पहुंच गया? 68 ना। सर जॉन लॉरेंस जो 1864 से 1868 तक रहे हैं। और 69 से 72 तक आते हैं कौन? लॉर्ड मेयो आते हैं। और मेयो के काल में प्रथम जनगणना, ठीक है, भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में कब हुआ था? 1872 में ही हुआ था, ठीक है। और रेगुलर जनगणना जो है 10 वर्ष 1881 से स्टार्ट हो गया था, जो किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। और इसके साथ साथ लॉर्ड मेयो का जो है हत्या कहाँ कर दिया गया था? अंडमान निकोबार में कर दिया गया था, ठीक है। और ठीक है, और भारत में जो है मेयो कॉलेज का स्थापना, ठीक है, आज जो कि मेयो कॉलेज का स्थापना कहाँ किया गया था? अजमेर में किया गया था। इसके साथ साथ ही कृषि विभाग की स्थापना जो है 1872 में ही किया गया था। अगला, लॉर्ड मेयो के बाद कौन आते हैं? लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जो कि 72 से लेके 76 तक। नॉर्थब्रुक के बाद कौन आए? लॉर्ड लीटन, जो कि कब से कब तक? 76 से 80। और हाँ, ठीक है, और लीटन के बाद रिपन, जो कब से कब तक? 80 से 84। और रिपन के बाद डफरिन, जो 84 से 88 तक रहे हैं। कल इसके बारे में ट्रिक भी बताए थे, नाली रीड करके। नाली रीड में ना से नॉर्थब्रुक
ली से लीटन हो गया, री से रिपन और डॉ से डफरिन, यानी 4-4 साल का कार्यकाल भी है सभी का और 4 नाम भी है इसमें, ठीक है। और इसके बाद जो है बीच में मात्र एक नाम याद रखना है एक व्यक्ति का, लॉर्ड लैंसडाउन, जो कि 1888 से लेकर 1894 तक रहे हैं। लॉर्ड लैंसडाउन, अगर याद करने की बात भी है कैसे याद रखना है, तो आप जानते हैं द्वितीय कारखाना अधिनियम या द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम जो आया था उस किनके काल में आया था, तो लॉर्ड लैंसडाउन के काल में आया था, जो कब आया था, 1891 में आया था, ठीक है, 1891 में आया था। तो लॉर्ड लैंसडाउन याद रखना है। इसके बाद यहाँ से 1894 से लेके आप चलेंगे 1947 यानी 48 तक, एक बार एक वर्ड बोलते हैं, एक मीहा चेरी ईबे लीबे, ठीक है, एक मीहा चेरी ईबे लीबे, ठीक है, सभी का नाम इसी में, सभी के नाम का पहला लेटर आता है। बोल देते हैं एक, लिखिए तो एक मीहा, ये कहीं देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अपने द्वारा बनाया गया है। एक मीहा चेरी, एक मीहा चेरी ईबे लीबे, ईबे के बाद लीबे, एकदम 2-4 बार बोलिएगा तो लगेगा याद ही हो गया यार। एक मीहा चेरी ईबे लीबे, ठीक है। एक से हम देखते हैं पहले एल्गिन द्वितीय आ जाता है, ए से एल्गिन द्वितीय, क से कर्जन, ए से एल्गिन द्वितीय, क से कर्जन, एक हो गया। मीहा से, मी से मिंटो द्वितीय, मिंटो द्वितीय, कर्जन के बाद मिंटो द्वितीय आते हैं। हा से हार्डिंग द्वितीय हो जाएगा, एक मीहा हो गया, हार्डिंग द्वितीय, चेरी, चे से चेम्सफोर्ड हो जाएगा, री से रीडिंग हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग, चेरी में चेम्सफोर्ड और रीडिंग, ठीक है। रीडिंग के बाद इरविन आते हैं, लॉर्ड इरविन, ई से इरविन, वे से वेलिंगटन, हाँ, ई वे में जो है, ई से इरविन, वे से वेलिंगटन, वेलिंगटन के बाद आते हैं लिनलिथगो, ली से लिनलिथगो, वे से लॉर्ड वेवेल। और इसके बाद तो जान ही रहे हैं आज़ादी के लिए किसको भेजा गया था, माउंटबेटन को भेजा गया था भारत को स्वतंत्र करने के लिए, ठीक है। लीबे से, ली से लिनलिथगो, वे से बेबेल, बेबेल, वेवेल, लॉर्ड वेवेल, ठीक है। अब इनके कार्यकाल देखना है, एक नाम तो सबका आ गया है, अब किसमें या कौन कब से कब तक रहे हैं। देखिए एल्गिन द्वितीय की यदि हम बात करेंगे तो 1894 से लेकर 1899 तक एल्गिन द्वितीय रहे हैं, ठीक है। सुन लीजिए ना, कोशिश करिएगा, याद हो जाएगा। 5 साल रहे हैं ये। इसके बाद अगला कर्जन आता है 1899 से लेकर 1905 तक, 6 साल ये हो गए, ठीक है। इसके बाद 1905 से लेकर 1910 तक कौन आए, मिंटो प्रथम, सॉरी मिंटो द्वितीय ना, लॉर्ड मिंटो द्वितीय हो जाएगा, जो कब से कब तक, 1905 से 1910 तक। देखिए पहले 5 साल था, 94 से 99, फिर 99 से 5, 6 साल हो गया। अब 5 से 10, फिर 5 साल ही हो गया। अब फिर 10 से 16 लॉर्ड हार्डिंग रहता है, लॉर्ड हार्डिंग रहता है, तो 5 हो रहा है। फिर इसके बाद 6 हो गया, तो 16 से 21 लॉर्ड चैम्सफोर्ड रहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 5 साल ही चलेंगे तो 21 से लेकर 26 तक लॉर्ड रीडिंग रहते हैं, 26 से लेके 31 तक इरविन रहते हैं, और 31 से लेके, हाँ 31 से लेके वेलिंगटन कब तक रखते हैं, 36 तक रहते हैं, तब ना लिनलिथगो 43 तक होते हैं, समझ लीजिए। हम 5-5 साल बोले नहीं, 5-6 पहले चलेगा, इसके बाद सब 5-5 साल चलेगा, ठीक है। तो वेलिंगटन कब से कब तक हो गया, 31 से लेके 36 तक, और फिर 36 से लेके 43 तक हो जाएंगे लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएंगे 36 से लेकर 43 तक, जो कि जानते हैं कि वायसराय के रूप में सर्वाधिक सबसे लंबा समय तक काम करने वाले व्यक्ति, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है, 7 साल का, लिनलिथगो का। और लिनलिथगो याद करने की बात है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन थे, लिनलिथगो ही थे, ठीक है। यानी भारत छोड़ो यानी गो मतलब लिनलिथगो, ध्यान रखिएगा इस तरह से। अगला ऐसा वैसे आसान ही है। अब देखते हैं सभी का कुछ कुछ काम, जो इंपॉर्टेंट काम है वो देखते हैं। पहला हम 1888 से लेकर 1894 तक गए, कौन हो, लैंसडाउन। और लैंसडाउन के काल में एक इंपॉर्टेंट घटना, जो द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम कब आया था, 1891 में आया था, ठीक है। और इन्हीं के साथ साथ लैंसडाउन के, बहुत ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, कहीं पे कुछ ईस्वी देता है, कहीं पर कुछ देता है। तो भारत एवं अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा कौन सा है अभी, डुरंड रेखा। और डुरंड रेखा का निर्धारण किनके काल में हुआ था, लॉर्ड लैंसडाउन के काल में हुआ था। लेकिन आप ईस्वी जब देखेंगे तो ईस्वी में क्या दिख जाता है,
1896 दिख जाता है, जो कि 1896 में है कहाँ, लेंस डाउन है कहाँ, 1894 तक ही है। इसीलिए जान लीजिए भारत एवं अफगानिस्तान के बीच तुरंत रेखा का निर्धारण 1894 ही सही आंसर होगा। ठीक है, 96 में तो आ जाते हैं ये एल्गिन द्वितीय है ना, ठीक है, क्योंकि 94 से लेकर 99 तक एल्गिन द्वितीय रहते हैं। क्या 93 में इसका हस्ताक्षर हुआ था। देखिए नहीं जान लीजिए 1894 सही आंसर है। बहुत जगह 1894 ही देता है। 1894 भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा डुरंड रेखा, ठीक है। कहीं कहीं 96 देता है तो ये कन्फ्यूजन 94-96 में होता है, ठीक है। क्या हुआ? हाँ, तो अब बदल गया। तो अब किस देश के बीच है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले तो था भारत अफगानिस्तान ही था ना, ठीक। क्या हुआ? सुनिए आगे बताइएगा। एल्गिन द्वितीय के काल में जो है, यानी एक भारत में भयानक अकाल आया था जिसमें लाखों लोग मारे गए थे एल्गिन द्वितीय के काल में, ठीक है। जो कि एल्गिन द्वितीय का काल कब से कब तक हो जाएगा? 1894 से 1899 तक। इसके बाद लॉर्ड कर्जन आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन जो 1899 से लेके 1905 तक रहते हैं। और इनके काल में जो है पहले सिंचाई आयोग का जो स्थापना हुआ था वो किनके अध्यक्षता में हुआ था? ठीक है, सर कॉलिन मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में। हम कई बार ट्रिक भी बताए थे कैसे याद रखना है। सो सिंचाई के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है। और पानी कहाँ से? कॉल से। इसीलिए कॉलिन मॉनक्रिफ याद रखिएगा। कॉलिन याद रहेगा तो ऑप्शन आराम से ढूंढ लीजिएगा। कॉलिन मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का अध्यक्षता हुआ था, जो कि 1901 में हुआ था। और इसके साथ साथ ही एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में जो है पुलिस आयोग का स्थापना हुआ था। पुलिस जैसे प से बोलते हैं पुलिस, प के बाद फ आता है, यानी फ्रेजर की अध्यक्षता में जो है पुलिस आयोग का गठन हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1902 में हुआ था। और इसी के शासनकाल में मतलब इसी पीरियड में जो है एक अकाल आयोग का गठन हुआ था। अकाल आयोग का गठन हुआ था, जो कि किसके अध्यक्षता में हुआ था? देखिए याद कैसे होगा? आप जानते हैं शराब का ब्रांड जानते होइएगा, मैकडोनाल्ड, ठीक है, ठीक है, कोई बात, हाँ ठीक है। तो मैकडोनाल्ड यानी उसका अकाल, बिहार में अकाल है ना, वही समझिए, बहुत ज्यादा, ठीक है, हो गया। तो अकाल की ये जो अकाल आयोग का गठन जो हुआ था वो मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था दीपक जी इसका अकाल आयोग? 1902 में ही हुआ था। उसी पीरियड में? हाँ उसी पीरियड में हुआ था। इन्हीं क्या बहुत सारा हुआ है। हम लॉर्ड कर्जन के काल में जो अकाल आयोग क्या हुआ? हाँ, रिचर्ड स्टेसी की अध्यक्षता में बना था। देखिए बहुत सारा है ऐसा, ठीक है, बहुत सारा है, इससे हमको बहुत नहीं। लेकिन आपसे पूछा जाएगा लॉर्ड कर्जन के काल में, या ईस्वी दिया जाएगा कि 1903 में जो है अकाल आयोग का गठन किया गया था। ये किन की अध्यक्षता में? तो मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। बात बंद कीजिए थोड़ा सा। इसके समय में दीपक जी रेलवे आयोग हुआ था ना? हम बता रहे हैं रेलवे आयोग ने एक विश्वविद्यालय आयोग था, विश्वविद्यालय, जो कि किस कमीशन के सिफारिश पर? रैले कमीशन, यानी रैले जो है, हाँ रैले की अध्यक्षता में जो है विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था, जो कि इन्हीं के अनुशंसा पर जो है फिर आगे चल के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। हाँ 1904 में ना, 1904 में हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए 1902 में जो है थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग आया था, ठीक है। थॉमस रैले के, यानी रैली करने का मतलब क्या है? रैली कौन करेगा? विद्यार्थी करेगा। और विद्यार्थी से रिलेटेड क्या है? विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय आयोग जो हो जाएगा थॉमस रैले की अध्यक्षता में, जो कि 1902 में। और इसी आयोग के सिफारिश पर जो है 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था, 1904 में। और इसी के काल में जो है 1904 में ही भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना किया गया था। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में। और इन्हीं के काल में जो 1905 में बंगाल विभाजन, ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन, जो किनके काल में, किनके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 को, ठीक है। और बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ साथ ही स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया था जुलाई के बाद अगस्त, यानी 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन। इसके साथ साथ ही विरोध के बावजूद भी बंगाल विभाजन को प्रभावी कर दिया, यानी लागू कर दिया गया था 16 अक्टूबर 1905। और उसी दिन जो है अमर सोनार बांग्ला जो है गीत किनके द्वारा गाया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था अमर सोनार बांग्ला। और कहा जाता है कि एकमात्र भारतीय जिनके द्वारा 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा गया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है बांग्लादेश और
भारत का, ठीक है। इसके समय रेलवे आयोग बना था रॉबर्टसन के अध्यक्षता में। थॉमस, हाँ ठीक है, वो रेलवे आयोग, रेलवे बोर्ड का स्थापना हुआ था, जो कि 1905 में रेलवे बोर्ड का स्थापना हुआ था, 1905 में। विद्यालय 4 रेलवे 5 क्या हुआ? हाँ सर्वाधिक, देखिए हम बता रहे हैं ना, सर्वाधिक विस्तार की बात करते हैं ना, एक कहा जाता क्वेश्चन, ये हम कल परसों में शायद पढ़े थे किसी बुक में, कि सर्वाधिक जो है पुरातत्व पर, यानी कहा जाने लगा कि भारतीय स्मारकों को जो है किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और इसी के साथ साथ पुरातत्व विभाग का स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है 1904 में किया गया था, ठीक है। क्या पूसा, हाँ वैसे पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज का भी स्थापना 1905 में ही किया गया था। और बाद में जो है इसका मुख्यालय, यानी 1934 के भूकंप जो आता है, बिहार में भूकंप आता है, जिसके कारण तहस नहस हो जाती है, और इसका मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर उठा के दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया 1936 में, 1936 में, 34 के भूकंप के कारण 36 में किया गया, ठीक। क्या रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में, ठीक है। और भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? 1925 में चली थी। और रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया था? 1924 में। और किस कमीशन के सिफारिश पर? एकवर्थ कमीशन के सिफारिश पर किया गया था 1924 में, दोनों को अलग। और दोनों को एक साथ किस कमीशन की सिफारिश पर? 2017 में। किस कमीशन? तो विवेक देवराय कमीशन के सिफारिश पर, ठीक है। दोनों नाम याद रखिएगा जी। अगला क्वेश्चन सुनिएगा। अब लॉर्ड कर्जन हो गया, एक जो बोले थे ट्रिक में लिखाए थे, एक ए से एल्गिन द्वितीय, क से कर्जन, ये दोनों का नाम खत्म। आगे आते हैं 1905, ये जो है कर्जन के बाद 1905 से लेके 1910 तक कौन रहते हैं? मिंटो द्वितीय रहते हैं। और मिंटो द्वितीय के काल में जानते हैं मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था। एक मुस्लिम लीग की बात आया तो एक याद आ गया क्वेश्चन कि 1943 के जो है कराची अधिवेशन में, जब पाकिस्तान का शब्द का, यानी पाकिस्तान का जिक्र चल रहा था, और इस जिक्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होने, यानी त्याग पत्र देने वाले, और किस लिए त्याग पत्र देके, और मुस्लिम लीग का समर्थन करने वाले भारतीय राजनेता कौन थे? सी राजगोपालचारी, बिल्कुल सही आंसर है, सी राजगोपालचारी थे, जो कि यानी पाकिस्तान को लेकर जो है कराची अधिवेशन में, 1943 के कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए थे। हाँ, एकमात्र नेता थे जो कि सी राजगोपालचारी होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। थोड़ा अपने भाषा में हम याद किए हुए, किताब का भाषा में तो याद होने वाला है नहीं। हम बोले एकमात्र राजनेता जो कि पाकिस्तान के जिक्र के कारण कराची अधिवेशन 1943 में मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए भारतीय कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले कौन थे? तो वो सी राजगोपालचारी थे। तो बस वही बात बोलिएगा घुमा फिरा के आप भी। कुछ हम क्या बोल रहे हैं, सीधा सीधा जो है कोई बात नहीं। देखिए हम बोल रहे हैं, जिस चीज को याद करते हैं अपने लैंग्वेज में याद रखिएगा, हमेशा परमानेंट मेमोरी में सेव रहेगा, ठीक है। एक मिहा चेरी इवे लिवे, और बीच बीच में जो भी, देखिए अच्छा नहीं, हम कह रहे हैं ना, इस चीज का अभी तक जो है कहीं पे कोई लोग सोचे नहीं थे, कभी सोचे नहीं थे। और वायसराय गवर्नर जनरल के मामले में यदि कहा जाए, आज से नहीं, जिस समय से हम क्लब में हैं, किसी भी बैच में रहे हैं, तो सबको पता है कि पूरे क्लब में कि उनको याद है पूरा ये इस भी कब क्या हुआ, कब कौन आए गए, हर चीज के मामले में, ठीक है। तो बस यही था कि स्टार्टिंग में ही इस पे सोच लिए थे। और एक सबसे पहला कॉपी था मेरा जो जीडी वाला लिखा हुआ था, उस कॉपी में लिखा गया था, और अभी तक समझिए कि वो चीज़ अपने बनाया हुआ था, तो अभी तक याद है। इसलिए कुछ है नहीं, धीरे धीरे करके देखिएगा सभी लोग को याद हो जाएगा ये। आगे आइएगा आप मिंटो द्वितीय में। मिंटो द्वितीय मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 में। किसके काल में हुआ था? मिंटो द्वितीय का मुस्लिम लीग का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्थापना यानी संस्थापक की बात करेंगे तो सलीमुल्लाह हो जाएगा, और अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति आगा खां हो जाएगा। मुस्लिम लीग का जो है स्थापना यानी मुख्यालय का स्थापना हुआ कहाँ था? तो ढाका में हुआ था, ठीक है। और इसका प्रथम अधिवेशन 1908 में हुआ था, ठीक है, जो कि कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ध्यान रखिए, बहुत कंफ्यूजन वाला ये क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग का स्थापना ढाका में हुआ था, बट पहला अधिवेशन 1907 में भी ना होकर 1908 में अमृतसर में हुआ था, ठीक है। और 1908 में जो है हमारे कांग्रेस का संविधान लागू हुआ था, और 1907 में मुस्लिम लीग का संविधान लागू हुआ था, ठीक है।
आगे आइएगा। कांग्रेस का जो है सूरत विभाजन जो है कि इसी पीरियड में हुआ था 1907 में, जो किसके अध्यक्षता में, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में हुआ था, जो कि कौन दो दल में बटा था, कौन कौन, गरम दल और नरम दल, और दोनों एक साथ कब हो गए थे, 1916 के लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे, अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। बताइएगा आगे कि आजादी के बाद कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था, 1969 में हुआ था, इंदिरा गांधी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुन बताइएगा। और इसी के काल में पार्लियामेंट सुधार भी आया था, जो 1909 का पृथक निर्वाचन जो है, पृथक निर्वाचन क्या था कि मुस्लिमों के लिए जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अलग से निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था। ठीक है, और इसी में जो है ब्रिटिश में जो है भारतीय के लिए जो है एक व्यक्ति चुने गए थे, जो कि एक क्या बोलते हैं, कौन से पोस्ट पे थे, नहीं, एसपी सिन्हा जो थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को जो पहली बार कानून मंत्री के रूप में चुना गया था। प्रथम भारतीय जो कानून मंत्री के रूप में चुना जाने वाले तो ब्रिटिश भारत में एसपी सिन्हा थे, और ये एसपी सिन्हा के द्वारा जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब किया गया था, बम्बई अधिवेशन 1915 में। और इस अधिवेशन में कौन ब्रिटिश भाग लिया था, लॉर्ड वेलिंगटन भाग लिया था, जो लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से लेकर 1936 तक जो है भारत के वायसराय के रूप में कार्य किए हैं। तो लॉर्ड वेलिंगटन किस अधिवेशन में भाग लिए थे कांग्रेस के, बम्बई अधिवेशन 1915, जिसकी अध्यक्षता एसपी सिन्हा, और एसपी सिन्हा ये प्रथम व्यक्ति थे जो भारत यानी ब्रिटिश भारत में कानून मंत्री बनने वाले थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला व्यक्ति आते हैं, यानी 1905 से 10 तक चले गए। अब 10 के बाद 1910 से लेकर 1916 तक हार्डिंग द्वितीय आएगा ना, पहले हार्डिंग द्वितीय आएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जो 1910 से लेके 1916 तक रहे हैं। और हार्डिंग द्वितीय के काल में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन में एक क्वेश्चन छूट गया था कि दूसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड कर्जन के काल में 1903 में, और इससे पहले बार प्रथम बार 1877 में, जो कि कल का क्वेश्चन था, पहली बार 1877 में किनके काल में, लॉर्ड लिटन के काल में, और दूसरी बार कर्जन के काल में 1803 में, और तीसरी बार लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में 1911 में। और इस दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जो कि 12 दिसंबर 1911 को। इसमें जो है बंगाल विभाजन को सर्वप्रथम रद्द किया गया, और इसके साथ साथ ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित 1912 में हो गया था। ठीक है, और इसके साथ साथ दिल्ली से नई दिल्ली कब हुआ था, 1931 में। यानी दिल्ली जो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बना था, कब बना था, ये 1912 में बना था, 11 की घोषणा के तहत 12 में, और दिल्ली से नई दिल्ली 1931 में बना था। और इसके साथ साथ ही यदि देखें इधर, ठीक है, और बिहार जो है किस राज्य से अलग हुआ था, देख रहे हैं कितना अच्छा, बिहार पहले बंगाल से अलग हुआ था, 1936 में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ है, उड़ीसा बिहार से अलग 1936 में हुआ है। ठीक है, तो बंगाल से बिहार अलग कब हुआ था, 1912 में ही हुआ था। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट काम लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का इतना था। ठीक है, इसके आगे आइएगा। 1916 1916 से लेके 1921 तक रहे, यानी 5 साल तक रहे, 1916 से लेके 1921 तक। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा जो है आप जानते हैं एक सैडलर आयोग 1917 में, जो किससे संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था, सैडलर आयोग जो 1917 में। इसी के साथ साथ रॉलेट एक्ट आया है 1919 में आया है। बताइएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में। और इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन शुरुआत करने का विचार जो आया था, ये किसके विरुद्ध आया था, ये रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आया था। यानी रॉलेट एक्ट नहीं आता तो ये नहीं आता, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध ही आया था। कौन सा, तो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन के बारे में भी बताया था कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को जो है पहली बार पेश किया गया था, जो कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता वी राघवाचारी के द्वारा किया गया था, जो कि विशेष अधिवेशन था, बी से विशेष और बी से वी राघवाचारी, जो कि कहाँ हुआ था, नागपुर में। इसमें जो है किस व्यक्ति के द्वारा इसको ठुकरा दिया गया था असहयोग के प्रस्ताव को, तो CR दास यानी चित्तरंजन दास के द्वारा जो है असहयोग के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था। और बाद में चल के जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है चित्तरंजन दास को मना लिया गया था। और मनाने के साथ साथ ही आप जानते हैं देश बंधु के रूप में किसको जाना जाता है, चित्तरंजन दास को जाना जाता है। और महात्मा गांधी ही देश बंधु का उपाधि दिए थे चित्तरंजन दास को, और इसलिए दिए थे ताकि चित्तरंजन दास जो है खुश हो जाए, और खुश होकर फिर असहयोग के प्रस्ताव को जो है, जो कि अगला अधिवेशन जो यानी कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था 1920 में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। और कहाँ हुआ था यह अधिवेशन,
कलकत्ता अधिवेशन, और उस अधिवेशन में CR दास के द्वारा ही असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और कन्फ्यूजन एक जगह आता है, एक देश बंधु और दूसरा दीन बंधु में। तो देश बंधु चित्तरंजन दास हो जाएंगे और दीन बंधु CF एंड्रयूज आ जाएंगे। जिनको कन्फ्यूजन होगा ध्यान रखिएगा, दीन में 9 आता है और एंड्रयूज में 9 आता है। एंड्रयूज बोलते हैं, याद हो, जिन्हें याद है तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं होता है, लेकिन स्टार्टिंग में सभी को दिक्कत हुआ होगा। देश बंधु और दीन बंधु। देश बंधु चित्तरंजन दास किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। और क्यों कहा गया था ये भी समझ चुके होंगे, क्योंकि चित्तरंजन दास को खुश किया और उन्हीं के द्वारा जो है असहयोग के प्रस्ताव को करवा ले। तब न जाके बाद में जो है, जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा जो वापस लिया गया था, और किस लिए असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था? चौरा चौरी कांड के कारण, जो कि कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। और कब वापस लिया गया था? 12 फरवरी 1922 को वापस लिया गया था। कहीं कहीं 11 भी देखे होंगे, 11 या 12 फरवरी 1922 को वापस लिया गया था। और इसी के साथ साथ जो भी कांग्रेस के नेता थे या जो भी समर्थक थे महात्मा गांधी के, वो सभी इनके खिलाफ हो गए थे। और खिलाफ होने के साथ साथ अगले वर्ष 1923 में जो है एक पार्टी का गठन किया गया था, जो कि स्वराज पार्टी का, किनके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था 1923 में। आगे आइएगा, नहीं तो उधर ही अटके रह जाएंगे, समाप्त भी नहीं होगा। देखिएगा, हाँ, चैम्सफोर्ड पर थे। चैम्सफोर्ड के काल में ही 1916 का कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन 2 बार, एक बार 1916 में, दूसरी बार 20 साल बाद 1936 में, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? JR नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, और जो इसमें लखनऊ अधिवेशन में क्या क्या, कौन कौन एक मंच पर आए थे? पहला नंबर तो कांग्रेस के 2 दल था, गरम दल, नरम दल, ये मुस्लिम लीग, और इसके साथ साथ एनी बेसेंट और BG तिलक के द्वारा किसका स्थापना किया गया था? होम रूल लीग की स्थापना। ये सभी एक मंच पर आए थे। और पहली बार महात्मा गांधी जो है पूर्ण रूप से किस अधिवेशन में भाग लिए थे कांग्रेस के? पूर्ण रूप से 1916 के अधिवेशन में। और पहली बार कब भाग लिए थे? 1901 के अधिवेशन में भाग लिए थे, जो कि कब हुआ था? 1901 कोलकाता अधिवेशन हुआ था, जो कि किनके अध्यक्षता में? इदुल्ची बाचा के अध्यक्षता में हुआ था 1901। ठीक है, किसी तरह हमको याद रखना, ऑप्शन आएगा, आंसर टिक लगाना है। ठीक है, 1901 के अधिवेशन जो कलकत्ता अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता इदुल्ची बाचा के द्वारा किया गया था। आगे आइएगा, इदुल्ची बाचा तो डोलची बाचा बोलते हैं। ठीक है, आगे आइएगा, 1916 से 1921 तक तो क्लियर हो चुका होगा। कौन रहे हैं? चैम्सफोर्ड रहे हैं। और चैम्सफोर्ड के बाद जो आते हैं लॉर्ड रीडिंग आते हैं पहले, जो 1921 से लेकर 26 तक रहते हैं। और एकमात्र वायसराय जो यहूदी थे, यानी यहूदी, एकमात्र यहूदी वायसराय के रूप में कौन रहे हैं? तो लॉर्ड रीडिंग रहे हैं यहूदी वायसराय के रूप में, जो कि 1921 से लेकर 1926 तक रहे हैं। और इनके काल में ही जो है, जो चौरा चौरी कांड जो है इन्हीं के काल में वापस लिया गया था, यानी असहयोग प्रस्ताव वापस इन्हीं के काल में हुआ था। और भारत में जो है आप देख रहे हैं, उस दिन बताए भी थे कि एक गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट। ठीक है, तो इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? देख रहे हैं, ठीक, इंडिया गेट हम पूछे तो 1921 न होगा इंडिया गेट, और गेटवे ऑफ इंडिया 1911। हम बढ़िया से याद भी करवाए थे, फिर भी कंफ्यूजन कर लिए ना। 1911 में बताए थे कि हाँ, जो लॉर्ड हार्डिंग के काल में तीसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें ब्रिटिश राजकुमार कौन आए थे? जॉर्ज पंचम आए थे। और जॉर्ज पंचम के जो है स्वागत में, आप जानते हैं भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। इसीलिए मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण, यानी गेट समझिए, निर्माण किया गया था, जो कि 1911 में। ये ध्यान रहेगा, इतना ध्यान रहेगा तो कभी गलती नहीं होगा। दूसरी बार बताए थे कि गेट इंडिया गेट है। इंडिया गेट जो है किस लिए बनाया गया था? भारतीय जो है फर्स्ट, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी भारतीय शहीद हुए थे, सेना जो शहीद हुए थे, उनके लिए बनाया गया था कि वहाँ पे जो है अमर ज्योति, यानी अमर दीप, अमर जवान दीप जो है हमेशा जलते रहेगा। भारतीयों को खुश करने के लिए बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जो 1921 में, हाँ, 71 जल रहा है, 1921 में बनाया गया था। और 1921 में किसका आगमन हुआ था भारत में? हाँ, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था। तो ये भी कह सकते हैं कि प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में जो है 1921 में, हाँ, 1921 में जो है इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। ऐसे भी कर सकते हैं। अगला जो है
आगे लॉर्ड इरविन आते हैं, जो कब से कब तक रहे हैं? 1926 से लेकर 1931 तक रहे हैं। इसी में आता है कि संसद भवन का जो है उद्घाटन करने वाले व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। और संसद का उद्घाटन कब हुआ है? 1927 में। 1927 में हुआ ना संसद भवन का उद्घाटन, ठीक है, जो कि 1927 में किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। और संसद भवन के डिजाइनर की बात करेंगे तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, ठीक है, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, ये दोनों व्यक्ति थे संसद भवन के डिजाइनर, ठीक है। इसके साथ साथ ही भारत में जो है साइमन कमीशन का जो है नियुक्ति भी हुआ था, ठीक है। और नियुक्ति कब हुआ था? 27 में हुआ था। किस डेट को हुआ था? 8 नवंबर 1927 को नियुक्ति हुई थी। और मुंबई कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1927 को मुंबई पहुंचा था। और अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? 1930 में किया था। डेट की बात यदि करेंगे तो 27 मई 1930 को जो है अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन कितने सदस्यीय था? 7 सदस्यीय था। इसीलिए इसे श्वेत कमीशन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। सभी का सभी अंग्रेज थे और इसीलिए जो है इसका विरोध किया जा रहा था भारतीयों के द्वारा, जिसमें से 2 ऐसा मात्र पार्टी जो साइमन कमीशन का समर्थन किया था, ठीक है। एक जस्टिस पार्टी और दूसरा पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी और जस्टिस पार्टी के द्वारा जो है साइमन कमीशन का यानी समर्थन किया गया था। और इसके साथ साथ ही सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 1930 में इन्हीं के काल में हुआ था, जो कि डेट की बात बोले तो 6 अप्रैल 1930 को। और इससे पहले 1929 का जो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, ठीक है, पटेल साहब 1929 का, हम 1929 के लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, जिसमें किस चीज का प्रस्ताव क्या था? पूर्ण स्वराज की मांग था। ध्यान से समझिएगा, स्वराज की मांग बोलेंगे तो 1906 दादा भाई नौरोजी, और पूर्ण स्वराज की बात यदि करेंगे तो 1929 लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू, और स्वाधीनता की बात करेंगे तो 1927 मद्रास अधिवेशन, जिसके अध्यक्षता M.A. अंसारी। ध्यान रखिएगा, स्वाधीनता की बात करेंगे 1927 M.A. अंसारी, जो कि मद्रास अधिवेशन। पूर्ण स्वराज की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू, लाहौर अधिवेशन 1929, और स्वराज की मांग की बात करेंगे तो 1906 दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। ये सब बहुत कन्फ्यूजन होता है एक जगह आके, थोड़ा देखने को मिलेगा जब क्वेश्चन में, ठीक है। मेन चीज यही होता है ना, हम बोलते हैं ना कई बार कि इस चीज को ऑप्शन से आप जैसे सेट बना रहे हैं, कहीं ना कहीं जितना क्वेश्चन बता रहे हैं कभी ना कभी देखने को जरूर मिलता होगा, और नहीं मिलता हो मिलेगा ही। ये सब यहाँ नहीं मिलेगा तो एग्जाम में मिलेगा ही, वो तय है, ठीक है। क्या हुआ? 1927 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता M.A. अंसारी, ठीक है, M.A. अंसारी। और 1926 की भी यदि बात करें तो सभी कांग्रेसियों के लिए जो है, यानी कांग्रेस के सभी नेता के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। हाँ, जो गुवाहाटी अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? अयंगर थे। कौन थे? श्रीनिवास अयंगर, ठीक है, श्रीनिवास अयंगर के द्वारा जो है 1926 गुवाहाटी अधिवेशन, श्रीनिवास अयंगर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था किनके काल में हुआ था? लॉर्ड इरविन के ही काल में हुआ था। लॉर्ड इरविन के काल में, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड ही थे, ठीक है। इसके बाद जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस तिथि को हुआ था? 12 नवंबर 1930। दूसरा 7 सितंबर 1930, और तीसरा 17 नवंबर 1932। यानी 12, 7, 17। फिर भी गड़बड़ा जाते हैं, हम कई दिन बोले हैं 12, 7, 17। ध्यान रखिए, यानी जोड़ लीजिएगा 19 पुर जाएगा। फिर 12, 7, 17 बोलने के क्रम में रहेगा तो आ जाएगा आराम से। पहला और तीसरा जो है ये नवंबर मंथ में, बिचरा 100 से 7 आता है, 100 से सितंबर आता है, तो बीच वाला जो है 7 सितंबर हो जाएगा। और 30, 31, 32 क्या हुआ? सितंबर मतलब 7 सितंबर दूसरा। और इसी के साथ साथ ही जब लॉर्ड वेलिंगटन आते हैं 1931 से लेके 36 तक रहते हैं, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन ही मात्र रहते हैं किसके काल में? इरविन के काल में। दूसरा तीसरा वेलिंगटन के काल में ही चला जाता है। और इसी में जो है एक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा होती है, जो किसके द्वारा?
रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा होती है। कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 को होता है रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा। और इसी के साथ साथ महात्मा गांधी और अंबेडकर में फूट हो जाता है, और फूट होने के साथ साथ अगले ही मंथ में बोला जाए तो पूना पैक्ट होता है जो गांधी एवं अंबेडकर के बीच। तो पूना पैक्ट कब हुआ है? 24 सितंबर को, यानी अगले मंथ 1 महीना 8 रोज समझ लीजिए। 16 अगस्त है तो अगला क्या हो जाएगा? 24 सितंबर हो जाएगा। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट किसके बीच में? गांधी और अंबेडकर के बीच में। किस जेल में हुआ है? यरबदा जेल में। और महात्मा गांधी के द्वारा माता की संज्ञा किस जेल को? यरबदा जेल को दिया गया है। ठीक है, यरबदा जेल को दिया गया। हाँ हाँ ठीक। जानिए रहे संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? 1935 के अधिनियम को ही कहा जाता है। अन्य को ब्रेक वाला इंजन किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है 1935 के अधिनियम को ही कहा गया है। बिना ब्रेक वाला मतलब ट्रेन अनेकों ब्रेक वाला है। ठीक है, एक मतलब एक कहा जाता है कार तो है पर इंजन ही नहीं है, इसका मतलब यही है। हाँ क्या हुआ? हाँ बहुत सारा कथन आता है इसमें। 1935 का दिन एक दिन चलेगा, जितना अधिनियम है ना 1773 से लेके, ठीक है, सारा 1935 तक एक दिन हो जाएगा वो। भारत शासन 1935 के जो है मतलब उससे कितना अनुच्छेद मतलब पूरा पूरी ले लिया गया, पूछा गया था? नहीं बहुत है, 200 करीब में 250 है। ठीक है ठीक है, 250 बोले तो 250 नहीं हुआ, हद करते हैं भाई। थोड़ा आवाज कम करिए, आपस में बात करने। कोई डाउट होता है बोलिए, हम रुक के पूछ लेते हैं, नहीं तो पता चलेगा एक क्वेश्चन आपस में पूछने के चक्कर में दोनों क्वेश्चन 2-4 को छूट जाएगा। देशों से मतलब लिया गया है ये सब चीज मतलब। देखिए 50 कहा जाता है, 50 से अधिक देशों को जो है ये नहीं दिया गया है कि एडजैक्ट, उससे अधिक देशों के संविधान के अध्ययन के बाद जो है, हाँ अध्ययन 60 देशों का सही है, हाँ 60 देश ही होगा। 60 देश से अधिक जो है देशों के अवलोकन के बाद जो है भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। ठीक है, बताइएगा अगला। पहली बार जो है चुनाव कराया गया था 1937 में, किनके काल में करवाया गया था? लिनलिथगो आ जाएंगे, क्योंकि 37 आ जाएगा तो 1937 यानी 36 से लेकर 43 तक लिनलिथगो। और लिनलिथगो के काल में जो है चुनाव हुआ था पहली बार 1937 में। इसके तहत जो है 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था, और पहली बार भारत से बर्मा को अलग किया गया था। कब? 1937 में ही, 1935 के अधिनियम के तहत। और पहली बार जब चुनाव हुआ था, उस चुनाव में कुल कितने प्रांतों में चुनाव हुआ था? 11 प्रांत में, जिसमें कांग्रेस कितने प्रांत में? 8 प्रांत में, जिसमें कांग्रेस का पूर्ण बहुमत कितने प्रांत में था? 6 प्रांत में। 2 प्रांत में जो है गठबंधन का सरकार था। ठीक है, टोटल 11 हो जाएगा। और इसी से जो है कांग्रेस सभी प्रांतों से त्याग पत्र देने का काम कब किया था? हाँ, जिस दिन को मुस्लिम लीग के द्वारा जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया है, 22 दिसंबर 1939 को जो है मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया है। क्यों मनाया गया था ये भी समझ रहे होंगे, क्योंकि जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है बिना भारतीयों से पूछे, यानी बिना किसी से सलाह मशवरा लिए हुए जो है सभी को झोंक दिया गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीय साथ दे रहे हैं, यानी जा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस का कहना हुआ कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक बार हम लोग सपोर्ट करके देख चुके हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है भारत लड़ रहा था ना, हाँ बहुत इसका परिणाम भुगतना पड़ा था, काफी लोग शहीद हो गए थे। इस वजह से सेकंड वर्ल्ड वार में कहा गया नहीं साथ देंगे, और कांग्रेस जो है 8 प्रांत से जो है त्यागपत्र दे दिए थे। और इसी दिन को जो है मुस्लिम लीग खुश हो गए कि अब तो कोई नहीं, अब तो हम हैं, इसलिए मुक्ति मिली कांग्रेस से। तो इसी दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था, जो कि 22 दिसंबर 1939। और कांग्रेस मुस्लिम लीग के द्वारा एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी है, जो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। ठीक, और बांटो और छोड़ो का नारा 1943 में ही दिया गया है, कराची अधिवेशन में ही। ठीक है, क्विट डिवाइडेड एंड क्विट जो है, यानी बांटो और छोड़ो का नारा 1943 के मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन, ठीक है, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में। ठीक है, कौन सी कहा? अब भारत छोड़ो आंदोलन का स्लोगन की बात करते हैं। कोई यूसुफ मेहर के द्वारा जो है स्लोगन दिया गया था, भारत छोड़ो का जो स्लोगन यूसुफ मेहर। अगला बताइएगा, इसी में साथ साथ जो है लॉर्ड लिनलिथगो के काल में ही अगस्त प्रस्ताव आया था। एक, हाँ एक देखिए सुनिएगा, इसमें 1 अगस्त घोषणा है, 1 अगस्त प्रस्ताव है, और 1 अगस्त क्रांति है। ठीक है, ये 3 चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त घोषणा बताइए कब हुआ था? हम अगस्त घोषणा की बात कर रहे हैं। देखिए अगस्त घोषणा चैम्सफोर्ड के काल में 1917 में। ठीक है, चैम्सफोर्ड के काल में अगस्त घोषणा, चैम्सफोर्ड के काल में। इसके बाद है अगस्त क्रांति और अगस्त प्रस्ताव, लिनलिथगो के काल में है दोनों। ठीक है, अगस्त क्रांति की, अगस्त प्रस्ताव की बात करेंगे 8 अगस्त 1940।
ठीक है। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 जो कि लिथगो, और अगस्त ये जो है अगस्त क्रांति जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1942 लिथगो के काल में। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि वो भी जान रहे हैं 8 अगस्त 1942 को ही प्रारंभ हुआ था। हम वही तो बोल रहे हैं, आप समझे ना इस चीज को। क्रांति हो गया एक तरह, भारत छोड़ो आंदोलन एक क्रांति ही था ना, इसलिए अगस्त क्रांति के नाम से वो जाना गया, जो कि 8 अगस्त 1942 को जो है प्रस्तुत किया गया था वर्धा में, और 9 अगस्त को शुरुआत कर दिया गया था, जो कि 8 अगस्त के रात्रि में ही है, यानी 9 अगस्त के रात्रि में बोला जाए तो ऑपरेशन 0 आवर चलाकर सभी शीर्ष नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके तहत बताए भी थे महात्मा गांधी को किस जेल में रखा गया था, आगा खां पैलेस में रखा गया था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को बांकीपुर में रखा गया था, और सॉरी अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। देख रहे पहले देखिए, या तो हम बोल दे तो ठीक है, नहीं तो जब तक कन्फर्म नहीं है नहीं बोलिएगा, नहीं तो आप जो बोलिएगा वही निकल जाता है, गलत हो जाता है ऐसे में थोड़ा बहुत, ठीक, कोई बात नहीं है। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, और मांडले जेल में किसको रखा गया? जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग में जयप्रकाश नारायण को था। मांडले जेल में भी कोई थे, ठीक, वो 1906 में ही था मांडले जेल। बाल गंगाधर तिलक 1908 में पहली बार कैद हुए थे, ठीक है। वो मांडले जेल से संबंधित व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक, 1908 में कैद हुए थे। हाँ, अभी जो बोल रहे थे हजारीबाग जेल में जो है जयप्रकाश नारायण को रखा गया था, जो कि जेल से भागकर कहाँ चले गए थे? नेपाल में चले गए थे, जो कि आजाद दस्ता का गठन किए थे नेपाल जाके, ठीक है, जो आजाद दस्ता का गठन किए थे, ठीक है। और इसी के साथ साथ भारत छोड़ो आंदोलन के साथ साथ ही अभी पहले वो तीनों डेट क्लियर हुआ, अगस्त क्रांति, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा 1917 हो जाएगा किनके द्वारा? चम्सफोर्ड के काल में। और दूसरी बार बात करें हम अगस्त प्रस्ताव का, तो अगस्त प्रस्ताव लिथगो के काल में 8 अगस्त 1940, और अगस्त क्रांति की यदि बात करें तो 8 अगस्त 1942, ठीक है। जी जी जी, अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ है? ठीक है, देखिए मेरी बात को पहले सुनिए तो सही। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा में प्रस्तुत किया गया था, और प्रारंभ 9 अगस्त से ही देता है, ठीक है। और उसी दिन जो है सभी को जो ऑपरेशन 0 आवर के तहत कैद कर लिया गया, लेकिन एक्चुअली डेट आप पहले इधर आके अब 9 पर है, जाने हैं बढ़िया से, नहीं तो स्टार्टिंग में 8 अगस्त जान रहे थे सब चीज, ठीक है। एक जगह रखता तो फिर प्लान बना के सब ना भाग जाता है, बहुत कुछ हो सकता है। वो नेपाल तो भाग गए थे ना, हजारीबाग झारखंड में ही थे, नेपाल भाग गए थे इसलिए ताकि हमको कोई पकड़े नहीं। अच्छा, मतलब सब नेपाली भागता कैदी सब, मतलब यहाँ से भी अभी ऐसे नहीं, ठीक है। बस थोड़ा बचा हुआ है लॉर्ड बेवेल और लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। सुन लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ एक बताए थे आप लोग को पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था, जो 11 अगस्त 1942 को। और इसके साथ साथ ही कहा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के साथ साथ जो पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था, उसमें गोली चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? WC आर्चर के द्वारा, यानी तत्कालिक जिलाधीश जो थे कौन थे? WC आर्चर थे, ठीक है। और इसके बाद जो है लॉर्ड लिथगो जब जाते हैं 36 से 43 तक रहते हैं, 43 इनके बाद कौन आता है? तो लीबे बताए थे लास्ट में, लीबे यानी बॉस से वेवेल आ जाएगा। फिर लॉर्ड वेवेल जो कब से कब तक रहते हैं? 1944 से लेकर 1947 तक रहते हैं, 1947 तक रहते हैं। और 1947 में ही माउंटबेटन को जो है भारत को स्वतंत्रता के लिए उन्हें बना के भेजा जाता है वहां से, ठीक है। और कहा जाता है कि ये जो भारत का विभाजन जो हुआ था किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत ही हुआ था, ठीक है। ये भारतीय जो है स्वतंत्रता का जो है प्रस्ताव कब पारित किया गया था? देखिए, यानी प्रस्ताव पेश जो किया गया था वो 4 जुलाई 1947 को किया गया था, और प्रस्ताव पारित जो हो गया था यानी कन्फर्म हो गया था वो 18 जुलाई 1947 को, यानी 14 दिन बाद हो गया था, ठीक है। इसके साथ साथ बताइएगा 1945 में एक शिमला समझौता होता है, 25 जून 1945 को शिमला समझौता क्या हुआ? लॉर्ड बेवेल के समय में। और शिमला समझौता, शिमला सम्मेलन में थोड़ा सा पहले कन्फ्यूजन होता था, जिनका स्टार्टिंग और होगा उनको अभी भी हो रहा होगा। तो शिमला सम्मेलन, शिमला समझौता, तो पहले समझ लीजिएगा, पहले हम सम्मेलन मतलब पहले किसी से मिलेंगे तब ना समझौता,
इसलिए ध्यान रखिएगा, मिलने की बात यानी सम्मेलन की बात हो जाएगा 1945 में लॉर्ड वेवेल के काल में, और समझौता की बात हो जाएगा 1972 में। ये थोड़ा सा 2 जुलाई 1972 डेट ध्यान में नहीं हमें, ठीक है, ठीक है, 2 जुलाई 1972 डेट हम कॉन्फर्म नहीं है, डेट यदि कॉन्फर्म हो गया तभी बताइएगा, ठीक है, हो गया। शिमला सम्मेलन समझे 1945, 25 जून 1945, और शिमला समझौता 1972। और इसके साथ साथ ही लॉर्ड वेवेल के काल में ही जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली थे, और इटली का घोषणा कब हुआ था, तो 20 फरवरी 1947 को जो है इटली का घोषणा हुआ था कि भारत को हम आज़ाद कर देंगे, ठीक है, आज़ाद कर देंगे, जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में किया गया था, यानी इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किया गया था कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे। और इस इटली का घोषणा जो हुआ था 20 फरवरी 1947 को, ठीक है, भारत को आजाद कर दें। हाँ। और इसके साथ साथ ही लॉर्ड वेवेल जाता है, लॉर्ड वेवेल के बाद कौन आ जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, जो मार्च 1947 में आते हैं और जून 1948 तक रहते हैं। मार्च में आते हैं, जून तक रहते हैं, यानी मार्च 47 से लेके जून 48 तक रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि 24 मार्च 1947 को जो है भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जो है किन्हें नियुक्त किया गया है, लॉर्ड माउंटबेटन को। आप जान रहे हैं कि 1857 क्रांति के बाद 1858 से जो है भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया था। अब फिर बाद में जो है आज़ादी के समय में 1947 में जो है फिर से जब लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया है इंग्लैंड से, तो मार्च में भेजा गया है ना, तो उसको भारत के गवर्नर जनरल के रूप में भेजा गया है, यानी फिर से वायसराय को हटाकर भारत का गवर्नर जनरल के रूप में गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ये कन्फ्यूजन हो जाता है, कब कन्फ्यूजन होता है, जब पूछा जाए कि जो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन ही हो जाएंगे, लेकिन मन में आता है कि वो तो वायसराय चल रहा था, तो ये गवर्नर जनरल कैसे हो गया था, गवर्नर जनरल वहां चले जाइएगा, या नहीं तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे, भारतीय की भारतीय हम भारतीय नहीं लगा हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तो लॉर्ड माउंटबेटन ना होगा। भारतीय जब लगा हुआ रहे तब जाके भारतीय करना है, नहीं लगा हुआ है इसका मतलब जो है ब्रिटिश वाला ही पूछा जा रहा है। इसके बाद जो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल या अंतिम बोला जाए भारतीय में, तो श्री राजगोपालाचारी ही हो जाएंगे, ठीक है। क्या हुआ, अंतिम वायसराय की बात करेंगे, हाँ लॉर्ड वेवेल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अभी तक ये क्वेश्चन देखने को कभी नहीं मिला है बुक में, ठीक है, अंतिम वायसराय कौन है, नहीं मिला है, अगर मिले तो लॉर्ड वेवेल हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए ना। 3 जून 1947 को जो है भारत विभाजन की घोषणा हुआ है। ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भारत विभाजन की घोषणा कब हुआ था, 3 जून 1947 को हुआ था। और इसके साथ साथ ही 14 अगस्त के मध्यरात्रि में, यानी भारत को विभाजन 2 पार्ट में करके भारत को 15 अगस्त के जो है आज़ादी के रूप में मनाया गया, और पाकिस्तान का आज़ादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947, ठीक है। हो गया, छोड़ दीजिए। अटेंडेंस पहले बना लीजिए, ठीक है। प्रीति जी, खुशबू जी, मनीष जी।